प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। हर दिन सुबह और शाम जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रार्थनाओं में अपने समय को व्यतीत करते हैं, गवाहियों से उत्साहित होते हैं, सच में ये अद्भुत समय है कि जब हम आत्मिक रूप से उन्नति कर रहे होते हैं। आज की इस सुंदर सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपका बल है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका बल है। कई बार ऐसा समय जीवन में आता है कि हमारा बल, हमारी सामर्थ कम होने लगती है। हम कई बार बहुत कुछ अच्छा करते हैं और कई बार ऐसा समय भी देखने को मिलता है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन का बल घटता चला जाता है। और ऐसा समय बहुत सारे लोगों के जीवन में देखने को मिलता है कि जब वो मेहनत कर रहे हैं, वो परिश्रम कर रहे हैं, वो भले कामों को कर रहे हैं, फिर भी वो अपने जीवन में कुछ भी अच्छा और कुछ भी बेहतर नहीं देख रहे होते, जिसे देखकर वो हर दिन निराश होते चले जाते हैं, हर दिन वो डिप्रेस होते चले जाते हैं, उनका बल घटता चला जाता है। परंतु आज की इस सुंदर सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आपका परमेश्वर आपका बल है। एक समय की बात है, एलियाह के जीवन में भी एक ऐसा समय आया कि जब वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हुआ, उसका बल भी घटता चला गया। हम देखते एलियाह एक बहुत ही अभिषिक्त भविष्यवक्ता, एक बहुत ही अभिषिक्त परमेश्वर का दास, जिसने बाल के 450 नबियों को एक साथ मार दिया। इतनी सामर्थ रखने वाला, इतने बड़े कार्य परमेश्वर ने अपने उस भविष्यवक्ता के द्वारा, उस नबी के द्वारा किया। परंतु एलियाह के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब वो डरा, जब उसका भी बल कम हुआ और वो भी अपने लिए, वो एक ऐसे समय तक पहुंच गया जब वो अपने लिए मृत्यु को मांग रहा है। हम देखते हैं पहला राजा उसके 19 अध्याय में और 4 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपने लिए मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। इस समय वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है और वो इजबेल से डर कर भाग रहा है कि इजबेल ने उसे धमकी दी है कि वो उसे मार देगी, और उस धमकी को देखकर वो डर रहा है और वो भाग गया और वो झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और अपने लिए मृत्यु को मांग रहा है और परमेश्वर का कह रहा है, प्रभु मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं। परंतु यहां पर एक वचन जब उसके पास परमेश्वर के दूत के द्वारा पहुंचा तो उसका बल, उसको परमेश्वर ने बल दिया। हमारा परमेश्वर अपने लोगों का बल बनता है, उन्हें सामर्थ देता है, उन्हें मजबूत करता है, चाहे वो कैसे भी टफ टाइम से होकर गुजरे, चाहे उनकी सफरिंग कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे उनका पेन कितना बड़ा क्यों ना हो, उनके लाइफ के स्ट्रगल्स कितने बड़े क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर ऐसे समय में अपने लोगों का बल बनता है। और हम 7 पद में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एलियाह के पास में पहुंचा। लिखा है, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। आमीन, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर उसे बल देते हैं कि उठ और खा, तुझे अब आगे यात्रा करनी है, तुझे भारी यात्रा करनी है, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे मरना नहीं है। तेरे लिए मेरे पास प्लान है, तेरे लिए मेरे पास योजना है। उसका बल अपनी परिस्थितियों को देखकर, इजबेल के धमकी के डर को देखकर उसका बल घट रहा था। परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि परमेश्वर ने उसे फिर से उठाया, उसे फिर से बल दिया। हो सकता है आज आपके जीवन में भी आप परेशान हो,
आपका बल घट रहा है, आप अपने परिवार को बेस्ट देना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी लाइफ के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप जीवन के हर एक क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, परंतु परिस्थितियों को देखकर, जॉब के स्थान में कई लोगों को देखकर, या फिर कई लोगों को देखकर, या फिर परिवार की स्थिति को देखकर, या फिर अपनी स्थिति को देखकर, या फिर बीमारी की स्थिति को देखकर आपका बल घट रहा हो। परंतु आज परमेश्वर का वचन भजन संहिता 28:7 में आज आपको उत्साहित करता है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, आमेन। कितना सुंदर ये वचन है, कितना सामर्थ्य देने वाला, ढाढ़स बंधाने वाला ये वचन परमेश्वर की ओर से प्रभु के लोगों के लिए है। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, हो सकता है इस समय आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो, आपका बल दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा हो। परिस्थितियों को देखकर, जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर बहुत सारे लोग आपके बल को घटा रहे हो, या फिर आपके परिवार में ऐसा माहौल बना है जब आपका मन उस परिस्थिति को देखकर घट रहा हो, या फिर आप ऐसी बीमारी में हैं जिस बीमारी को देखकर आपको लगता है कि अब मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगी, या फिर वो कर्जा इतना ज्यादा बढ़ चुका है जब आपको लगता है कि प्रभु अब मेरा जीना ठीक नहीं, मैं नहीं सफर कर पाऊंगा, मुझ में इतना बल नहीं, मुझ में इतनी सामर्थ नहीं। परंतु आज इस वचन पर फोकस करें, आज इस वचन पर फोकस करें कि परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या कहता है। परमेश्वर का वचन आपको किस प्रकार के बल से भरना चाहता है। वो कहता है यहोवा मेरा बल है, परमेश्वर आपका बल है, परमेश्वर आपकी ढाल है। जब आपको इस बात का भरोसा होगा कि परमेश्वर मेरा बल है, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। यहाँ पे लिखा है कि मेरे मन को सहायता मिली है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। एलियाह के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उस परमेश्वर का दूत उसके पास गया, उसने उसे उत्साहित किया, तुझे यात्रा करनी है, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे मरना नहीं है, तुझे अपने लिए मृत्यु को नहीं मांगना, तुझे यहीं पर क्विट नहीं करना, तुझे यहीं पर स्टॉप नहीं करना, उस इजेबेल को देखकर नहीं डरना, तुझे आगे बढ़ना है। उठ और खाकर आगे के लिए, यात्रा के लिए तैयार हो। आज परमेश्वर का वचन भी आपसे कहता है मैं तेरा बल हूं, इसलिए उठ और अपनी परिस्थितियों से ना डर, वरन मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझे सहायता दूंगा, ताकि तू अपने जीवन में एक नया गीत गाकर परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया। हो सकता है कि आज आप बहुत ज्यादा बलहीन महसूस कर रहे हैं, परंतु ये वचन आज आपकी सामर्थ बनने जा रहा है, ये वचन आपकी ढाल बनने जा रहा है, ये वचन आपको सहायता प्रोवाइड करने जा रहा है, ये वचन आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। इस वचन पर भरोसा रखें, इस वचन में जीवन है, क्योंकि यीशु ही वचन है। जब यीशु सर्वशक्तिमान स्वयं आपका बल बनने के लिए तैयार है, तो आप अपने कदमों को पीछे ना करें, वरन इस वचन पर भरोसा करें, इस वचन की घोषणा करें, इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें कि प्रभु तू मेरा बल है, मुझसे नहीं हो सकता पर तुझसे सब कुछ हो सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने इस वचन को सुनकर आशीष पाई है और इस वचन को आप अपने जीवन में अप्लाई करें। प्रभु आपको सहायता देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सब भाई बहनों को बहुत आयत से आशीष दे। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। आपका जो भी विषय है, आपकी जो भी प्रार्थना विनतियां हैं, आप कमेंट में दे सकते हैं, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आपकी सहायता करेगा। सबको जय मसीह की। मैं अंडमान से बोल रही हूँ, एलिस। मैं प्रेयर कराई थी मेरी दोस्त के लिए, शबनम के लिए। उसको बहुत खांसी हो गया था, बहुत तकलीफ थी, तो मैंने प्रेयर कराई थी। तो आप लोग के प्रेयर के द्वारा वो भली चंगी है। अभी मेरी दूसरी गवाही, यहाँ पुडर में बहुत पानी का मुश्किल होता है, तो मैं पाइप कनेक्शन अप्लाई करी। उसमें पाइप कनेक्शन, एक कनेक्शन है तो दूसरा कनेक्शन नहीं देंगे करके बोले।
फिर मैं उसके लिए भी प्रेयर कराई थी। तो प्रभु के आशीष से मुझे पाइप कनेक्शन दूसरा मिल गया है। और तीसरी बहुत बड़ी गवाही है, मैं मम्मी को लेके चेन्नई गई थी किडनी ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद मम्मी का तकलीफ ज़्यादा बढ़ गया। तब मैं चेन्नई से फ़ोन करी और प्रेयर कराई थी मम्मी के लिए। तब मम्मी, आप लोग के प्रेयर की वजह से मम्मी भली चंगी है और हम लोग चेन्नई से अंडमान वापस आ गए हैं। मम्मी अभी भली चंगी है। धन्यवाद आप सबों को धन्यवाद करती हूँ। आप लोग के प्रेयर के द्वारा मम्मी भली चंगी है अभी, और भली चंगी हम लोग वापस आ गए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपके कलीसिया, आपके मिनिस्ट्री को बहुत बहुत ऊंचा करे और बहुत बढ़ाए। सबको जय मसीह की। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे पिता, हमारे प्यारे प्रभु, उद्धारक प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रेज करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस खूबसूरत सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे राजा धीराज प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के समय प्रभु पूरा अटेंशन हम आपको देते हैं परमेश्वर। पूरी तारीफ, धन्यवाद, अपने जीवन की सारी तारीफ परमेश्वर हम आपको देते हैं प्रभु। हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु। आज की सुबह में परमेश्वर जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग लोग प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, मेरे यीशु आप उनके जीवन में कार्य करे पिता। हर एक को आपकी जरूरत है और हर एक जन प्रभु आप पर विश्वास करता है। हर एक जन प्रभु आपके पीछे चलता है। और प्रभु सच में रात भर तूने हम में से हर एक जन को प्रभु बड़े ही प्यार से संभाल कर रखा प्रभु। तूने सुरक्षित रखा। आज हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। आज हम सांसों को ले पा रहे, हमारी आंखों ने इस खूबसूरत सुबह को देखा है प्रभु। ये तेरी दया है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है सुबह के समय प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी सामर्थ्य से उन्हें भरे परमेश्वर। प्रभु आज नया बल दे प्रभु, नई सामर्थ्य दे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण कर परमेश्वर पिता। आज के दिन के लिए प्रभु तेरे फेवर को, तेरे सपोर्ट को, तेरी गाइडेंस को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हर एक भाई बहन के जीवन के लिए मांगते हैं मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे यीशु। आज जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हर एक के पास कोई ना कोई विषय है, हर एक के पास कोई ना कोई प्रार्थना विनती है प्रभु। धन्यवाद क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। तेरे कान हमेशा धर्मी के प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं और हमेशा प्रभु तू उन्हें गाइड करता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में हम घटे और तू बढ़े परमेश्वर पिता, तू बढ़े मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक भाई बहन के लिए प्रभु एक गुड हेल्थ को मैं मांगती हूँ पिता कि आप इन्हें एक गुड हेल्थ दें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें ताकि ये तेरी महिमा को कर सके प्यारे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु आज के इस सुंदर सुबह में परमेश्वर तेरी मर्जी प्रभु जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार हम में से प्रत्येक जन के जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। सच में तू हमारा बल है, हमारी ढाल है और प्रभु तुझ पर भरोसा रखने से हमारे मन को सहायता मिली है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिस प्रकार प्रभु एलियाई को पिता परमेश्वर प्रभु आपने पिता परमेश्वर फिर से नए बल से भरकर उसे आगे के लिए तैयार किया। जब वो अपने लिए मृत्यु को मांग रहा था, अपने स्टेप को वहीं पर क्विट कर रहा था, परंतु पिता तूने उस पर दया की, तूने उसे बल दिया और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर प्रभु जो अपने लाइफ को परमेश्वर क्विट करना चाहते प्रभु। प्रभु वो बहुत सी चीजों को छोड़ना चाहते परमेश्वर पिता, बहुत सी चीजों से मुंह मोड़ कर परमेश्वर पिता उनसे दूर भागना चाहते हैं पिता। आप जानते हैं परमेश्वर प्रभु हर एक की लाइफ को प्रभु कि वो कैसी स्ट्रगल, कैसी समस्या, कैसी परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं। आपकी दृष्टि के सामने सब कुछ खुली किताब के समान है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ सुबह के समय परमेश्वर, आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो जिनका बल घटता हुआ नजर आ रहा है परमेश्वर, जिनकी सामर्थ घटती हुई नजर आ रही है परमेश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा बल उनका प्रभु, तेरा बल प्रभु उन्हें मिले प्रभु, आप उनका बल बने परमेश्वर पिता। जब पिता वो परिस्थितियों को देखकर, कर्जे को देखकर प्रभु, जॉबलेस जब वो है, फाइनेंस की कमी है, बच्चों के लिए वो अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे प्रभु, ऐसे समय में जब इनका बल घट रहा है, यीशु के नाम में पिता
इसी वक्त वो सारी बातें चली जाएं। खुदा आप इनका बल बने और इनकी ढाल बने पिता। इनका विश्वास आज तेरे सामर्थी वचन पर हो पिता। जो वचन इनके पास पहुंचा, आज इस वचन की घोषणा मैं हर एक उस भाई बहन के लिए जो आज अपने आप को प्रभु अपने जीवन में प्रभु अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को, अपने बल को घटता हुआ देख रहे हैं, यीशु के नाम में प्रभु आप उनकी स्ट्रेंथ बने प्रभु। यू आर अवर स्ट्रेंथ फादर। आप हमारा स्ट्रेंथ है प्रभु, आप हमारा बल है प्रभु। आप इस भाई इस बहन का, इन बच्चों का, इन बुजुर्गों का, इन नौजवान भाई बहनों का बल बने परमेश्वर, ताकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रभु इन्हें सामर्थ मिले और ये प्रभु प्रफुल्लित होकर प्रभु नए गीत को तेरे लिए गाएं। धन्यवाद से प्रभु तेरे लिए महिमा कर सके प्रभु। धन्यवाद करते आज जितने लोग जॉबलेस हैं, खुदा एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। फाइनेंस की कमी को आप दूर करें पिता। आप इन्हें टैलेंट से भरे प्रभु, दान वरदानों से भरे प्रभु, न्यू सोर्सेस आप इनकम के इनके लिए जनरेट करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं प्रभु, और प्रभु उन सारी परिस्थितियों को देखकर उनका बल घट रहा है, यीशु मसीह आप रिलेशनशिप की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें पिता। प्यारे प्रभु, जितने लोग इस कर्जे में है प्रभु, और कर्जा बहुत सर से ऊपर जा चुका है पिता, जिसके कारण प्रभु आज ये अपने लिए एलियाई की तरह मृत्यु को मांग रहे प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु आज वो सारा कर्जा खुदावन इनके जीवन से जाता रहे प्रभु। जिस जगह पर प्रभु ये जॉब करते प्रभु, जब लोग उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर और हैरेस करते परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती कि उस स्थान पर प्रभु खड़े रहकर प्रभु ये इस बात की घोषणा करे कि प्रभु तू इनका बल और इनकी ढाल है प्रभु। उस स्थान में प्रभु आप ही इनके मस्तक को ऊंचा करें। जब लोग इनके अगेंस्ट में है, लोग प्रभु इनके विरोध में प्रभु जी मेरे खुदा, ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु आप इन्हें प्रभु फिर से उत्साहित करें प्रभु, और इन्हें आगे बढ़ने के लिए सहायता करें प्रभु जी। जिनका मैरिज नहीं हो पा रहा, संतान नहीं हो पा रही, लोग उन्हें बार बार सुनाते हैं कि तुम्हारी उम्र जा रही है या फिर तुम्हारी कोई भी संतान नहीं होगी प्रभु, ये सारी नेगेटिव बातों को यीशु के नाम में दूर करते प्रभु। आपके पास आपके लोगों के लिए बेस्ट प्लान है परमेश्वर, आप इस समय उनका बल बने पिता। धन्यवाद। आज जितने भी लोग बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद। आज इसी वक्त हर एक वो रोग पिता जो तूने अपने ऊपर ले लिया, हर एक वो दुख जो तूने उठा लिया प्रभु, तूने अपने लोगों को आजाद किया यीशु के नाम में। हर एक बीमारी इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ, इन बच्चों के शरीर को छोड़कर जाओ, यूथ के शरीर को छोड़कर जाओ, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर जाओ। कैंसर जाओ, पैरालाइज जाओ, ट्यूमर जाओ, अल्सर, शुगर, बीपी, थायराइड जाओ, साइटिका और हर एक साइनस की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। हार्मोन्स डिसबैलेंस जाए यीशु के नाम में। ब्लड की कमी जाए यीशु के नाम में। घुटनों की समस्या जा, नसों की समस्या जा, हर एक अंदरूनी अंगों की समस्या जाए यीशु के नाम में। गुप्त रोग जाए यीशु के नाम में। आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, मुंह चंगा हो, हाथ पैर चंगे हो। जो वेंटिलेटर आईसीयू में बेहोश पड़े खुदावन, उनके ऊपर तेरे जीवन को बोलते हैं, चंगाई को बोलते हैं, इसी वक्त चंगे हो जाओ, भले चंगे हो जाओ, सुरक्षित हो जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं आपने छुआ और चंगा किया प्रभु। जिन्हें बार बार दौरे पड़ते हैं या फिर वो भूल जाते प्रभु, या फिर परमेश्वर उन्हें पिता व्हाइट स्पॉट्स की बीमारी यीशु के नाम में पिता इसी वक्त सारी बीमारी जाए। धन्यवाद, तूने छुआ और चंगा किया। आज की सुंदर सुबह में आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। इस वचन को इन भाई बहनों के जीवन में, बच्चों के और बुजुर्गों के जीवन में पूरा करें, दीर्घ आयु से तृप्त करें, आपकी प्रेजेंस में ये पाए जाए प्रभु। ये बर्थडे उनके लिए ब्लेस्ड होने पाए पिता। प्रभु धन्यवाद करते, जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता, और जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। इसलिए सारा आदर सारा धन्यवाद आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।